क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 में कहता है एक्सप्रेस 0.999999 एंड रिपीटिशन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इन द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, बाकी थ्योरी है। चलो करते हैं। देखो 0.999 आ रहा है तो हमने मान लिया लेट x बी 0.99999 रिपीट, यानी x का वैल्यू कितना हो गया बेटा 0.99999। ये मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये फर्स्ट मान लिया जैसे पिछली वीडियो में हमने किया, पिछले सेशन में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 10 से कराया तो 10x हो गया है और ये हो गया 9.99999। ठीक है, ये हो गया सेकंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999, ये लिखा जा सकता है संख्या ऐसे। और हमें एक चीज़ का तो वैल्यू पता ही है, इसका x होता है, इसका x होता है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू हमने 1 से ले लिया 0.999 रिपीट। ठीक है, अब देखो क्या है 10x माइनस x इक्वल्स टू 9 और 9x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1। अब देखो x का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ पे 0.9999 है तो क्या होगा 1 है। 1 क्यों लिया बेटा? जब हम 0.9 लिखते हैं, 0.99 लिखते हैं, 0.999 लिखते हैं, 0.9999 लिखते हैं, बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक के नज़दीक जा रहे हैं, एक के पास जाते जा रहे हैं। और क्योंकि ये तो रिपीटिशन है, रिपीटिशन यानी ये पता नहीं है कब तक, तो हमने अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा ही आएगा इसका, क्योंकि पता नहीं है कि नो कब तक रिपीट करेगा अपने आप को। राइट, दैट्स वाई इट हैज़ कम एज 1। राइट, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? ये आपके लिए है 1/17 for u। ठीक है, क्यों क्यों आपको भाग करना है ऐसे और डेसिमल एक्सपेंशन देखना है इसका, डेसिमल एक्सपेंशन। ये मैं बता देता हूँ, ये रिपीटिंग है, ये मैं आपको बता देता हूँ रिपीटिंग है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि कितने अंक के बाद में रिपीट करेगा। यानी आपको जब तक रिपीट वाली संख्या ना आ जाए जब तक आपको इसको भाग करना है। दिस इज फॉर यू। ठीक है, चलो जी देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q, where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations। P upon Q कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, हमने मान लिया P upon Q। देखो मैं अभी सवाल ही समझा रहा हूँ आपको, 1/5 मान लिया, उसके बाद में 2/10 कर लिया या 3/8 कर लिया। ठीक है, 3/7 कर लेते हैं बेटा, 4/25 ले लेते हैं। ठीक है, 4/9 ले लिया या 6 ले लिया, बल्कि 6 नहीं, चलो 9 ले लिया। ये है हमारे पास में, तो ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में है सारे। हमें टर्मिनेटिंग पे देखना है और नॉन टर्मिनेटिंग देखना है कौन कौन से है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमसे कहा गया है कि टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। देखो डिनोमिनेटर से एक को जब 5 भाग करेगा तो आएगा 0.2। क्या है ये? टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब 2 और 10 को 2, ये भी 0.2 आ गया,
ठीक है, टर्मिनेटिंग। इसको मैं और ज़्यादा उससे कर सकता हूँ, इसे 3/10 ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 0.3, अगेन टर्मिनेटिंग है। मैंने 3/8 लिया, 3 को डिवाइड करवाया किससे, 8 से, 0.0, 8 3 ज़ा 24, 6 0, 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा 40, ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। 3/7 को चेक किया, 3 7.0, 28, ठीक है, 2 0, 14, 6 0, 4 0, 5 0, 1 0 और फिर से 3 0। तो ये तो बेटा रिपीटिंग हो गया, 3 और 3, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये तो रिपीट ही नहीं कर रहा, ये तो रिपीट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। 4/25 देखा मैंने, 4/25, 0, 15 0, ये टर्मिनेट हो गया, ये वाला। एंड आफ्टर दैट 4/9 भी चेक किया, ये तो बेटा रिपीट करते चला जाएगा, 0.4 आया बार के साथ, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग। हमने 5-6 चीज़ें देख ली, और भी देख सकते हैं हम। हमने एक बार चेक की यहाँ पे, इसका टर्मिनेटिंग देखा, एक तो ये है, दूसरा टर्मिनेटिंग ये है, तीसरा टर्मिनेटिंग ये है, ठीक है, चौथा टर्मिनेटिंग है ये वाला, और नॉन टर्मिनेटिंग मैं ग्रीन कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग है ग्रीन ये और एक ग्रीन ये, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला और ये वाला। तो टर्मिनेटिंग का मैं डिनोमिनेटर देखता हूँ, टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 5 आया, टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया। 10 का मतलब क्या हो गया, 2 × 5, एक में 5 आया, 2 × 5 आया, दूसरे में 8 आया, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, दूसरे में 7 आया, इसमें 25 आया, 5 × 5 और 9 आया। हमने क्या देखा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं, 6 का और देखते हैं। 6 को हमने चेक करते हैं, चलो 6 को, फाइव अपॉन 6 ले लिया, तो 5 को डिवाइड कराया 6 से, 48 2 0, 18 2 0, ये तो बेटा रिपीट होता रहेगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। 6 भी क्या है, अगर नीचे 6 आ रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने देखा जब 7 आया जब नॉन टर्मिनेटिंग, जब 9 आया तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और जब 6 आ गया तब भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब जब भी 5 आएगा डिनोमिनेटर में तो टर्मिनेट हो जाएगा, या 2 ही आए तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, या 5 और 2 एक साथ आ जाएं तब भी टर्मिनेट हो जाएंगे, या सिर्फ 5 आ जाए, 5 की ही क्या बने, फैक्टर्स बने, तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके इनके अलावा फैक्टर्स बनते हैं, 7 बन गया, अब जैसे 9 बना तो 3 × 3 टर्मिनेट नहीं होगा। 6 बना, 6 में क्या आता है, 3 × 2, 2 तो आ रहा है बट उसके साथ में क्या है, 3 भी आ रहा है, तो भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ निकाली, वो क्या, कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ या तो 2 की पावर्स हो, या 5 की पावर्स हो, और या दोनों की पावर्स हो। ठीक है, या तो वो सिर्फ 2 की पावर्स हो यानी 1/8, या वो सिर्फ ये हो और या ये हो, तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये चीज़ें आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ लो, इनके सहारे हम कुछ भी चीज़ आसानी से बता सकते हैं। सपोज करो मुझे बताना है
50 बताना है। 3/50 ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल आसानी से बता सकता हूँ। 50 के फैक्टर्स कर लूँगा, 5 × 10 यानी 5 × 5 × 2 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 5 की फॉर्म में है, 5 के इसमें तो आ गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब सपोज करो ये आ गया 3/, ये हम ले लेते हैं क्या लें, 3/11 आ गया है सपोज करो, 3/11। तो बेटा ये तो 11 तो 11 ही है, 22 77 हो गया, यहाँ से 3 0 रिपीट हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो या तो वो 2 की पावर्स में हो डिनोमिनेटर, या हो 5 की पावर्स में सिर्फ, या फिर दोनों की पावर्स में हो। ठीक है, उसके साथ में टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा।